वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी ये आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बल्कि बैचलर भी देख सकते हैं क्योंकि ये आपको चाहिए होती है जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं नेक्स्ट किसी भी स्कॉलरशिप्स के लिए। वहाँ पे भी आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है अगर आप किसी और जगह पे भी अप्लाई कर रहे हैं किसी और कंट्री में। तो आपको बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो देखना होता है कि आपने किस तरह से जो है ना वो अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो आज जो है मेरे इंटरव्यू के लिए बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे हम कर सकते हैं और बेस्ट सुपरवाइज़र किस तरह फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी बेस्ट पीपीटी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आप लोगों को जिन्होंने इस स्टेज में पार्टिसिपेट भी किया, जो विनर्स हैं और जो रनर अप्स हैं उन सबको। हाँ, पीएचडी और मास्टर वालों को भी चाहिए कि वो लाजमी अपना सुपरवाइज़र फाइंड करें। अगर वो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है जब आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आके तो फिर आपको जो है ज़ाहिर बात है एक सुपरवाइज़र दिया जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, अपनी प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखें और जो भी आपको फाइंड करना हो उसको करें। इसके लिहाज से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ना वो प्रोफेसर्स को ढूंढना है। तो सबसे पहले चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने जो मेन चीज़ क्या थी। अब ज़ाहिर बात है जो पार्टिसिपेशन का जो थर्ड स्टेज की जो रजिस्ट्रेशन है और जो उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ था कि ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशंस हैं। अच्छा, ये यार इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, द थर्ड स्टेज ऑफ द ओपन डोर्स विल बी हेल्ड फ्रॉम द जनवरी 12 टू फरवरी 26 इन द फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। थर्ड स्टेज पार्टिसिपेंट्स में बी हैव अप टू द 6 इंटरव्यूज़। 6 भी हो जाती हैं लेकिन मोस्टली 3 ही इंटरव्यूज़ होती हैं। अच्छा, पहली दफ़ा तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर जो है ना वो ऑलरेडी ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके बैठे होते हैं, ठीक है। जिस वजह से अब देखेंगे ना जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो अपना पोर्टल ऑन करें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर पार्टिसिपेंट हैज़ एडवांस टू द थर्ड स्टेज पोस्टेड ऑन देयर पार्टिसिपेंट्स अकाउंट। अब जो आपके अकाउंट्स हैं, जो विनर्स हैं जितने भी हैं, वो आप लोग अपने अकाउंट्स पे देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे नेक्स्ट प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स वगैरह उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो शो होना शुरू हो रही होंगी और कुछ की शो नहीं हो रही होंगी। जिनकी शो नहीं हो रही थी इसका मतलब ये होता है कि वो पहले ही ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं और उनके साथ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो उसका बेस्ट वे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर आप भी पहले ही चाहते हैं कि आपको प्रोफेसर पहले ही सिलेक्ट करके बैठ जाए तो वो एक बेस्ट वे आपको ईमेल का प्रोसेस जो कि मैं आप लोगों को दोबारा से बता भी देता हूँ इस वीडियो के अंदर, आप वो भी ट्राई कर लिया करें, वो अच्छा है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको वैसे ही जो है ना वो जनरल्स प्रोफेसर दे दिए जाएंगे। अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके पास सिर्फ चॉइस होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो चाहे वो आपकी फील्ड के होंगे या नहीं होंगे तो फिर सारी बात है जब आप उनके साथ इंटरव्यू करेंगे तो वो आप लोगों को वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेस्ट वे यही है कि आप लोग पहले ही जो है ना वो उनसे कांटेक्ट में रहें। अगर आपको पोर्टल्स के ऊपर आपको वैसे ही जो है ना वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं प्रोफेसर जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड आपकी रिसर्च के रिलेटेड हैं तो उनको जो है ना वो सिलेक्ट करने में बिल्कुल भी देर ना करें, ठीक है। मैक्सिमम आप 3 इंटरव्यूज़ जो है ना वो सिलेक्ट कर सकती हैं वो 3 डिफरेंट प्रोफेसर के साथ। पोर्टल्स पे आपको अपडेट दी गई है, ठीक है। मेरे पास पोर्टल नहीं है तो मैं आप लोगों को कैसे ओपन करके दिखाऊँ, वो आप लोगों का अपना पर्सनल पोर्टल है तो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है, जैसे कि मैंने तीसरा बताया था कि आप लोग अगर प्रोफेसर से रब्ता करना है तो किस तरह कर सकते हैं। तो उनको एक ईमेल भेजनी है आप लोगों ने रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया कि आप किसके लिए करना चाह रहे हैं, ओपन डोर स्कॉलरशिप्स के लिए उनके साथ आप इंटरव्यू जो है ना वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी सी अपनी ईमेल्स बनाएंगे, उस प्रोफेसर्स को फाइंड करेंगे जैसे कि देखिए मैंने भी किया था एक प्रोफेसर्स को। तो प्रोफेसर फाइंड कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियोज़ के अंदर। तो आप अपनी एक अच्छी सी ईमेल आप लिखेंगे, उनको बताएंगे कि भी मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, अपनी फर्स्ट अपना इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी एजुकेशन, फिर अपनी रिसर्च वर्क बताएं, फिर अपनी सीवी वगैरह को जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके से यूरो पास में बना के वो अटैच करें और जो है ना वो उनको प्रॉपर जो है ना वो आप लोग ईमेल्स करें अपनी, ठीक है। और साथ में बेशक अपनी डीएमसी भी ऐड करना चाहते हैं या कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो वो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको सामने जो है ना वो अपने अगर प्रोफेसर के साथ रब्ता करना हो, ठीक है। अब मैं बस दिखाता हूँ कि मैंने अपनी इस प्रोफेसर को कैसे ढूंढा था, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ज़ाहिर बात है आप लोग यूनिवर्सिटी के यहाँ पे अकाउंट्स में आते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट एरिया में आप लोग क्लिक करते हैं। आगे जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेरा बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी था, यहाँ पे जितने भी आपको फील्ड्स हैं उसको आप लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना प्रोग्राम सब्जेक्ट एरियाज़ है। जब आप यहाँ पे मास्टर डॉक्टर पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो है ना वो प्रोफेसर्स की जो है ना वो लिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र्स जो है ना ये इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जितने भी प्रोफेसर्स के पास सीट्स होंगे सिर्फ इन्हीं को ही आप लोग ईमेल्स कर सकती हैं क्योंकि यही इन्हीं का डाटा ही वहाँ पे मौजूद है, बाकियों को नहीं।
ये नहीं होगा कि जैसे इस यूनिवर्सिटी के आप सारे प्रोफेसर्स को ढूंढने, नहीं, इसी को ही स्टूडेंट्स चाहिए, तो इसने ही अपना डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं के साथ ही आप रब्ता कर सकते हैं। ये उसकी जो है ना फील्ड से बताई गई हैं जो रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना वो आप लोग सर्च करके इनके साथ ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्रोफेसर्स थी, उनका भी यहाँ पे डाटा इस साल भी मौजूद है। अगर वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड की हैं, अगर वो उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, उनका काम है बायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आप किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल खोलना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आपने ये उनका लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल का, इनकी चीज़ें देखनी चाहती हैं, और क्योंकि आपको ये देखनी चाहिए, इसको देखेंगे। इसके बाद फिर आप जो है ना वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सबसे पहले आपने प्रोफेसर की प्रोफाइल देखनी है कि उसका रिसर्च वर्क क्या है, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू देना है तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या होगी मैं बताऊंगा। वहाँ पे होगा स्टडी प्लान, जो आपने स्टडी प्लान डिस्कस करना होगा वो ज़ाहिर बात है आपने प्रोफेसर की फ़ील्ड के मुताबिक करना होगा। अब हम जाएंगे देखते हैं कि प्रोफेसर की फ़ील्ड के मुताबिक मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे आया कि प्रोफेसर के पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई फंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जॉब के लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अब ये प्रोफेसर्स हैं, ज़ाहिर बात है, देखें बाकी भी यहाँ पे प्रोफेसर है, लेकिन इन्हीं का डाटा दिया गया है तो मतलब इन्हीं को ही स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर, इनकी पूरी प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ पे मेंशंस हैं, ठीक है। ये उनकी पब्लिकेशंस की लिस्ट है, हर चीज़ ऐसे हर प्रोफेसर की दी हुई है। तो आप लोग वहाँ पे देख के जो इनका रिसेंट कोई प्रोजेक्ट है या आपकी फील्ड मुताबिक है, तो उसको लेके आप लोगों ने क्या बनाना है, अपना स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान हमेशा प्रोफेसर की प्रोफाइल के मुताबिक बनाएं, ताकि वो आपको ज्वाइन करे, आप वो समझे कि वाकई आप मेरे वाले काम पे इंटरेस्ट करते हैं, इस वजह से आप यहाँ काम करना चाहते हैं इस फील्ड में। आपका बेसिक जो बैकग्राउंड मर्जी होगा, लेकिन आपने उनको ये एतमाद में लेना है कि हमने आपके साथ इस वर्क पे जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, तो हम इसके साथ जो है ना वो आपके साथ मिल के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपका जो है ना वो प्रोफेसर फाइंड करने का तरीका और उनको ईमेल भेजने का तरीका, ठीक है। अगर ईमेल इनकी यहाँ पे नहीं मिलेगी तो आप लोगों को इनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फिर से ढूंढ सकती हैं। इनकी रिसर्च गेट आईडी होती है, वहाँ से ढूंढ सकते हैं। इनकी गूगल स्कॉलर आईडी होती है, वहाँ से ढूंढ सकते हैं। इनकी पब्लिकेशंस लिखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑथर्स होंगे, वहाँ पे क्रॉसपेंडिंग ऑथर्स के अंदर इनकी ईमेल्स दी जाती हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो ये ईमेल्स वाला मसला भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछती हैं कि हमें इनका डाटा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी ईमेल्स वगैरह नहीं दी जाती, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो बात इनको तंग ना करते हों, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा होती हैं ये, एक्टिव होती हैं हर लिहाज से। तो आप लोगों ने भी जो है ना वो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने ये करनी है यहाँ पे। इसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने जो नेक्स्ट आपका है कि अब आपने इंटरव्यू देना है, आपके प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी पीपीटी सेट करनी है, ठीक है। तो आप पीपीटी सेट करने का क्या तरीकाकार है ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो आपने एक अच्छी सी अपनी जो है ना वो पीपीटी सेट करनी है, जिसमें आपने अपने प्रोफेसर्स को, जिस तरह मैंने किया हुआ है आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, जिस यूनिवर्सिटी का नेम है उस यूनिवर्सिटी का नेम रखें, जिसके साथ हैं उनको वेलकम करें, ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने अपने सामने आपका अपना पासपोर्ट आपके सामने होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी जो होती है उसको सामने रखना है आप लोगों ने, और खामोश साइलेंट रूम में बैठना है, अकेले से बैठना है और प्रोफेशनल वे से बैठना है, ठीक है। जहाँ पे शोर शराबा ना हो एक, और अपने आप को जो है ना वो इस तरह एक्टिव करके बैठें, ठीक है। इंग्लिश मैटर नहीं करती हर जगह पे, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, याद रखिएगा कि आप अपने स्किल्स को किस तरह से जो है ना वो करते हैं। तो आपके पास पीछे पब्लिकेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने जो आपका इंटरव्यू, अगर आप यहाँ पर पहुँच गए हैं स्टेज पे, तो फिर आपको अपने इंटरव्यू पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अच्छे से जो है ना वो आपने एक्टिव होना है, और जो आपने चीज़ बतानी है उस पर आपकी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, मैंने आप लोगों को बता दीजिए कि इस तरह से आपने प्रोफेसर ढूंढना है। सबसे पहली स्लाइड पे आप अपना बारे में बताएं उनको, कि आपका अगर मास्टर किया हुआ है तो आपने उनका अपने थीसिस के बारे में बताएं कि भाई ये मेरा थीसिस था, ये मैंने काम किया हुआ था और मेरा ये वर्क था, ठीक है। अपने सेल्फ इंट्रोडक्शंस के बारे में बताएं, मतलब अपने अबाउट्स मी के बारे में बताएं, अपने स्किल चार्ट एक स्लाइड पे। उसके बाद अपनी आउटलाइंस जो भी हैं आपकी स्लाइड्स की वो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी एकेडमिक्स जर्नी बताएं, बेशक दो अपनी जो लास्ट डिग्रीज़ हैं या उनके बारे में बताएं, अगर पिछली आपकी अच्छी नहीं है तो उनको ना मेंशन करें, ठीक है। बाकी जो है ना वो अपनी एकेडमिक्स जर्नी एजुकेशन के बारे में एक स्लाइड पे बताएं। उसके बाद फिर अगर आपके कोई ऑनर्स एंड अवार्ड्स आपने कोई विन किए हुए हैं तो वो बताएं, ठीक है, ताकि इससे आपकी मज़ीद चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद फिर अपना रिसर्च एक्सपीरियंस बताएं, अगर आपने कोई या रिसर्च एक्सपीरियंस या जॉब एक्सपीरियंस है जो कि रिसर्च के रिलेटेड होना चाहिए, कोशिश ये करनी है, ठीक है। तो वो आप बता सकते हैं, जैसे मेरा पास में रिसर्च एसोसिएट का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी में, तो मैं करता हूँ, उसमें अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी तो वो आप बता सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो एमफिल का रिसर्च था उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या आपकी प्रोजेक्ट्स में आपने फाइंडिंग्स की, उसकी आप लोगों ने, आपको प्रॉब्लम्स क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंट्स क्या थी, ये टाइटल हो गया। उसके बाद फिर आपने अपनी चीज़ों को
शार्ट फॉर्म में अपने रिजल्ट्स को जो है ना वो आप लोगों ने उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आपने यूज़ किए, कोशिश करनी है कि आपने डायग्राम की शक्ल में या फ्लो चार्ट की शक्ल में चीज़ों को लेके आना है और शार्ट करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना पीपीटी को, ठीक है, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो और आप सिर्फ एक्सप्लेन ही कर सके चीज़ों को, थ्योरी को कम ही रखना है, ठीक है। इस तरह फिर अपने थीसिस के रिजल्ट्स बताएं प्रीवियस बार की भी ये चीज़ें थी और ये चीज़ें आप लोगों की अचीवमेंट्स में शामिल थी, ठीक है, कि आपने क्या अचीव किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है अपने रिजल्ट्स में। फिर आपका जो मेन है रिसर्च प्लान फॉर जो आपका पीएचडी का आपका ये आपको मैंने बताया था कि प्रोफेसर की प्रोफाइल के मुताबिक मैंने देखा था कि प्रोफेसर की प्रोफाइल चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो मैंने उस पर ही अपनी रिसर्च प्रपोजल बनाया, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बनाया कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकती हैं, ये कुछ मेन हेडिंग्स आपने याद रखनी है, और ये किस तरह से रिसर्च प्रपोजल बनाता है इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। और जो आपने बनाना होता है इसके अंदर आपकी एआई प्लेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से आप इसको बना सकते हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे लगाई हुई है। बेस्ट रिसर्च प्रपोजल आप किस तरह से बना सकते हैं वो आप लाजमी देखें और वहाँ से आप लोग ट्राई भी करें और किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह फिर आपकी ऑब्जेक्टिव है, फिर प्लान ऑफ वर्क है, शेड्यूल है, आप किस तरह से इस 3 ईयर की डिग्री है तो आपने क्या क्या चीज़ें किस मंथ्स में करनी है। जब आप इस तरह की चीज़ें शो कराते हैं प्रोफेसर्स को तो उनको पता लग जाता है कि इस बच्चे के अंदर जो है ना वो एबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, उसको पता है कि मैंने ये चीज़ें इस वक्त पर कंप्लीट करनी है। ये एक प्लान होता है, प्लान चेंज भी हो जाता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से हर चीज़ ओके करनी होती है, ठीक है, ताकि मोटिवेट हों और आपको पता लगे कि वाकई इस स्टूडेंट्स के अंदर कुछ है, ठीक है। इस तरह आपने उसके अंदर जो मटेरियल मेथड है या प्रोसीजर जो आपने यूज़ करना है सिर्फ उसकी आप टर्म्स बताएं और उनको थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस दें कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो मैंने करनी है, फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, उसकी अहमियत क्या होगी, उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, उसके बारे में बताएं। फिर उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकती हैं थोड़ा सा उसके बारे में चार्ट शर्ट करके बताएं, बेशक इसको भी फ्लो चार्ट की शक्ल में आप लोग बताएं, वो हैं इसके बेनिफिट्स हैं जो भी हैं वो आप लोगों ने सारे बताने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चंस यही होते हैं मोस्टली कि आप इस कंट्री में किसी भी कंट्री में ये स्लाइड्स आपको हर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू के लिए लाजमी नहीं है रशिया के लिए, तो आप ये चीज़ चेंज करके कंट्री नेम चेंज करके आप बना सकते हैं। रशिया क्यों होना चाहती हैं, क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, ठीक है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, तो ये आप क्या गेन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकती हैं। आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ और यूनिक क्वालिटीज़ हैं वो आप बता सकती हैं, जाहिर बात है जो आपका एक्सपीरियंस है वही आपकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी टेक्निकल स्किल्स को बताएं जो आपने सीखी हुई हैं, कोई सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं उसके बारे में बताएं, फिर अपनी पब्लिकेशंस को एक्सप्लेन करें, ठीक है, सिर्फ हाईलाइट्स करें अपनी चीज़ों को, पब्लिकेशंस के बारे में बताएं, उनकी लिंक वगैरह के भी ये मेरी चीज़ चैप्टर्स हैं, अगर कोई बुक चैप्टर्स हैं या कोई कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, इस तरह कोई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने अटेंड की हुई है उनके बारे में बताएं, पेपर प्रेजेंटेशन की हुई है कोई पब्लिश हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट वो बताएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पोस्टर प्रेजेंटेशंस के बारे में जो भी आपकी मतलब सर्टिफिकेट रिलेटेड है वो चीज़ें कोशिश करें कि जो पेपर्स की आपकी फ़र्स्ट नेम्स हैं जहाँ पे उनको हाईलाइट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना वो इमेज का आप यहाँ पे पेस्ट करें, एक कोशिश करें कम से कम इसको लेके आएँ, ठीक है। इस तरह आप अपने जो भी चीज़ें हैं इसको बतानी है। एंड में आप लोगों ने अपनी अगर कोई पिक्चर्स हैं आपकी कोई अवार्ड्स देते हुए, ठीक है, ताकि उनको यकीन हो सके कि वाकई इस बंदे के अंदर कोई इस तरह का टैलेंट है और ये वाकई कोई रिसर्चर है। जितनी भी आपकी इमेज हो सकती हैं अच्छी अच्छी आपने अपने निकालनी है और वहाँ पे आपने अपनी इसमें मेंशंस करें पीपीटी के अंदर, जहाँ से ये होता है कि एक और अच्छा इमेज क्रिएट होता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये एक आपकी जो है ना वो बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन स्लाइड जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये आप लोग अपने किसी भी स्कॉलरशिप्स के लिए जब बनाते हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। अपने हर स्कॉलरशिप्स के लिए ऐसे ही इंटरव्यूज़ देना होता है, चाहे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, तुर्की का है, या जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, इस तरह आपको पीपीटी बनानी होती है। रिसर्च प्रपोजल हमेशा याद रखना है कि प्रोफेसर की प्रोफाइल के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसकी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट्स जो है ना वो मिल सकें। तो ये मैंने आप लोगों को जो है ना वो गाइड किया है अबाउट जो है ना आप लोगों को ओपन डोर स्कॉलरशिप्स की इंटरव्यू प्रिपरेशंस के बारे में, प्रोफेसर बेस्ट करने में और पीपीटी प्रेजेंट करने में, ठीक है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ये पीपीटी भी आप लोगों को मिल जाएगी, इसके लिए आपको मेरा चैनल ज्वाइन कर लें हमारा, मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल, वहाँ पे मैं ये शेयर भी कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ, ताकि आप लोगों को मज़ीद हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट मिल सके, ठीक है जी। और होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। नेक तमन्नाओं के साथ आप लोग अपने आप को मज़ीद क्रिएटिव करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो आपका रिजल्ट्स और सुपरवाइज़र के साथ इंटरव्यू के बाद आप लोगों की सिलेक्शन जो है ना वो कन्फर्मेशन हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी एक रह गई आप लोगों के लिए जो कि इस स्कॉलरशिप्स की बेनिफिट्स क्या क्या हैं,
तो वो इंशाल्लाह मैं कल ही अपडेट करके आप लोगों के साथ कर दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या स्कॉलरशिप्स की बेनिफिट्स हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है लेकिन यहाँ पे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अभी इसमें नेगेटिव हैं, उनको नहीं आइडिया कि यहाँ पे क्या स्कॉलरशिप्स की फंडिंग्स हैं या क्या तरीकाकार है। कुछ लोग कह रहे हैं स्टाइपेंड कम है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें इस कंट्री में हैं और क्या क्या जो है वो बाकियों में हैं। ठीक है, जो ये वाली कंट्रीज़ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं वो कोई और कंट्रीज़ नहीं देती। ठीक है, तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। स्कॉलरशिप्स जो भी आप विन करते हैं ये आपका फ्यूचर्स प्लान और फ्यूचर्स बेस्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो कभी भी डिसाइड नहीं होना। तो अपने हमेशा अपने पास ऑप्शंस रखें। अगर आप वाकई विनर्स हैं तो आप हमेशा ऑप्शन रखें, इसको भी ऑप्शन में रखें, बाकी स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई करते रहें ताकि आपको मज़ीद अच्छे से जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है जी, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।